Welcome to Indian Film Narrator. Just comment movie name, we explain movies for you. दोस्तों आज हम बात करेंगे साल 2022 में आई एक फिल्म अनचार्टेड की। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं दो लड़के सैम और नेट को एक म्यूजियम में एक पुराना नक्शा चुराने की कोशिश करते हैं। सैम और नेट भाई हैं। सैम बड़ा भाई है और वो नेट को बताता है कि ये नक्शा समुद्री लुटेरों ने अपना ख़जाना वापस पाने के लिए बनाया है और हम दोनों भी उन्हीं समुद्री लुटेरों के परिवार में से हैं। इसके बाद जैसे ही वो उस नक्शे को निकालने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर दो गार्ड्स आ जाते हैं और उन दोनों को लेकर अनाथालय चले जाते हैं, जहाँ पर सिस्टर पुलिस सैम को अपने साथ चलने और नेट को वहीं रहने के लिए कहती है। कट टू सैम अपना सामान लेने के लिए ऊपर कमरे में जाता है। तब नेट पाता है कि सैम भाग रहा है। भागते वक्त सैम नेट को एक रिंग और एक लेटर दे जाता है। इसके बाद 15 साल के बाद सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर नेट एक बार टेंडर है और वहाँ पर वो चोरी की छोटी मोटी कला दिखा रहा होता है। तभी वहाँ पर वेक्टर नाम का एक आदमी आ जाता है और वो नेट से उसका लाइटर मांगता है, मगर नेट मना कर देता है। इसके बाद वेक्टर उसे अपने साथ काम करने के लिए कहता है, मगर नेट फिर भी मना कर देता है। जाते वक्त वेक्टर चुपके से नेट के जेब में अपना कार्ड डालकर चला जाता है। कट टू नेट वेक्टर के घर चला जाता है और वहाँ पर उसे ख़जाने का नक्शा नज़र आता है और वेक्टर उसे कहता है तो कि तुम मेरे साथ ख़जाना ढूंढो, मगर नेट मना कर देता है। इसके बाद वेक्टर उसे कहता है कि सैम भी मेरे साथ ही ख़जाना ढूंढ रहा था और अगर तुम मेरे साथ ख़जाना ढूंढने में मदद करोगे तो हो सकता है कि मैं तुम्हें सैम से भी मिलवा सकूं। इसके बाद नेट मान जाता है और वो दोनों ख़जाना ढूंढने की तैयारी शुरू कर देते हैं। तब वेक्टर नेट को एक क्रॉस की के बारे में बताता है जो कि कुछ दिनों में नीलाम होने वाली है और उन्हें इस क्रॉस की को चुराना है। इसके बाद वो उस क्रॉस की को चुराने के लिए नीलामी वाली जगह पर चले जाते हैं और वहाँ से वो क्रॉस की छुपा भी लेते हैं और इस क्रॉस की के पीछे एक मोनकैडा नाम का एक बड़ा आदमी भी पड़ा हुआ है, मगर वो चुपके से वो की लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद वेक्टर और नेट बार्सिलोना जाते हैं, जहाँ पर वेक्टर उसे फ्रेजर से मिलवाता है जिसके पास क्रॉस की दूसरी चाबी है, मगर फ्रेजर उनके साथ काम करने के लिए मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। अपना बैग चेक करने पर नेट को पता चलता है कि क्रॉस वाली चाबी अब उसके पास नहीं, वो फ्रेजर लेकर भाग गई है और वो फ्रेजर के पीछे जाते हैं और उसकी कार रोक देते हैं। तब वेक्टर भी वहाँ आ जाता है। दोनों मिलकर फ्रेजर को समझाते हैं कि तुम चाहो तो ये दोनों चाबियाँ लेकर जा सकती हो, मगर तुम अकेली इस खजाने तक नहीं पहुँच सकती क्योंकि मोनकैडा जैसा खतरनाक गुंडा भी इसके पीछे पड़ा हुआ है। तब फ्रेजर मान जाती है और फिर वो सब एक चर्च में जाते हैं, जहाँ पर उन्हें पेड़ का साइन मिलता है जो कि विक्टर की डायरी में भी था। अब तीनों उस चर्च में जाते हैं जहाँ उन्हें जेसस की मूर्ति के नीचे की होल दिखता है। वो जब इसमें चाबी डालते हैं तो वहाँ से बहुत से तीर निकलते हैं, मगर वो तीरों से बच जाते हैं और वहाँ पर एक रास्ता निकलता है। नेट और फ्रेजर उसके अंदर जाते हैं और वेक्टर बाहर से उन्हें ट्रेस करता है अपने फ़ोन के जीपीएस के थ्रू। अब नेट और फ्रेजर टनल के अंदर चले जाते हैं और उन्हें वहाँ पर एक और गेट मिलता है, मगर ब्रेड के गुंडों से लड़कर उन्हें उस गेट तक जाना होता है। जब वो उस गेट के पास पहुँचते हैं तो चाबी लगाने पर वहाँ पर पानी भरने लगता है। दोनों वेक्टर को मदद के लिए पुकारते हैं। वहीं बाहर वेक्टर को एक और की होल नज़र आता है। वो उसमें चाबी डालने ही वाला होता है कि वहाँ पर ब्रेड और उसके बंदे आ जाते हैं। वो ब्रेड को बेहोश कर देता है और वेक्टर उस दरवाजे को खोलता है तो वहाँ नेट और फ्रेजर जहाँ फंसे होते हैं तो वो भी खुल जाते हैं। वहाँ पर उन्हें एक और दरवाज़ा नज़र आता है, मगर नेट की चाबी से वो दरवाज़ा नहीं खुल रहा होता। वेक्टर से वो चाबी मांगते हैं, मगर वेक्टर मना कर देता है क्योंकि उसे डर होता है कि ये दोनों उसे धोखा दे देंगे, मगर बाद में वो उन्हें चाबी दे देता है। दरवाज़ा खुलने पर उन्हें बहुत से मटके नज़र आते हैं, मगर चेक करने पर उन्हें पता चलता कि मटकों में सिर्फ नमक है और बाद में वो मटके खुद ही फटने लगते हैं और उनमें से खजाने का असल नक्शा निकलता है। अब यहाँ पर आता है असल ट्विस्ट, जब फ्रेजर उन्हें गन पॉइंट पर रख कर वो नक्शा छीन लेती है। वो कहती है कि उसे वेक्टर पर भरोसा नहीं क्योंकि उसने तुम्हारे भाई सैम को भी धोखा दिया है। फ्रेजर नेट को बेहोश कर वहाँ से चली जाती है। जब नेट को होश आता है तो वेक्टर उसके सामने होता है। वो वेक्टर को खरी खोटी सुनाता है कि तुमने मेरे भाई को धोखा दिया है, इसलिए अब मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूँगा, और वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि फ्रेजर मोनकैडा के साथ है। वो हमेशा से मोनकैडा के लिए काम करती है। उधर वेक्टर फिर से नेट को सैम का सपना पूरा करने के लिए खजाना ढूंढने के लिए रजामंद कर लेता है और वो फिर उसे कहता है कि सैम को मैंने नहीं बल्कि ब्रेड ने मारा है। अब जब मोनकैडा अपने सारे लोगों
लोगों को लेकर प्लेन में सवार हो जाता है तो वेक्टर और नेट भी उसी प्लेन में छुप जाते हैं और टेक ऑफ के बाद ब्रैड मोनकाना को मार देती है और अपने आदमी को फ्रेजर को ढूंढने के लिए कहती है। मगर फ्रेजर एक कार में सवार हो जाती है और उस कार की डिग्गी में से वेक्टर और नेट निकलते हैं और मौके का फ़ायदा उठाकर वो नक्शे का और खजाने का असल नक्शा चुरा लेते हैं। इसके बाद वो पैराशूट पहनकर नीचे कूदने वाले होते हैं, मगर नेट ब्रैड से अपने भाई सैम का बदला लेना चाहता है, इसलिए वो वहीं पर रुक जाता है और सारे कार्गो प्लेन से नीचे फेंक देता है। मगर एक कार्गो में उसका पैर फंस जाता है और वो भी नीचे गिर जाता है। किसी तरह वो वापस आता है, मगर फ्रेजर अपनी कार लेकर नीचे कूद रही होती है और वो उसे भी नीचे ले जाती है। दोनों एक कार्गो में बैठ जाते हैं, फिर वो समुंदर में गिर जाते हैं। इसके बाद वो दोनों रात एक होटल में गुजारते हैं। फ्रेजर के सोने के बाद नेट खजाने का नक्शा लेता है और उससे गलत कोऑर्डिनेट बनाकर एक जगह पर छोड़ देता है, क्योंकि उसे लगता है कि फ्रेजर उसे धोखा देगी, और ऐसा ही होता है। सुबह जब वो उठता है तो फ्रेजर नहीं होती और वो गलत कोऑर्डिनेट भी नहीं होता। अगली सुबह नेट असल कोऑर्डिनेट बनाता है और उसे लेकर नक्शे की तलाश में निकल जाता है। नेट को ख़जाना मिल भी जाता है और जीपीएस की लोकेशन की मदद से वेक्टर भी वहां पर आ जाता है। दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, मगर वहीं पर ब्रैड आ जाती है अपने आदमियों के साथ और वो दो बहुत बड़े हेलीकॉप्टर की मदद से उन दोनों शिप्स को उठाकर वहां से ले जाती है। वेक्टर एक बैग में कुछ सोना भर देता है और फिर हेलीकॉप्टर को हाईजैक करने के बारे में सोचता है और ऐसा कर भी लेता है। फिर वेक्टर ऊपर से हेलीकॉप्टर ले जा रहा होता है और नीचे नेट ब्रैड के गुंडों से लड़ रहा होता है जो कि दूसरे हेलीकॉप्टर से आ रहे थे। फिर नेट शिप्स में रखे हुए तोप से ब्रैड का हेलीकॉप्टर उड़ा देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रैड कुछ कर नेट की शिप में आ जाती है और दोनों के दरमियान काफ़ी लड़ाई होने लगती है। इसके बाद नेट उससे बचने के लिए ऊपर हेलीकॉप्टर में जाने लगता है। ब्रैड भी उसके पीछे आने लगती है, मगर तभी वहाँ ऊपर हेलीकॉप्टर से वेक्टर उसके ऊपर भरा हुआ ख़जाने का बैग फेंक देता है, जिसकी वजह से वो समंदर में गिर जाती है मगर मरती नहीं है। तभी हेलीकॉप्टर पर लगी हुई खजाने की शिप नीचे गिर जाती है और ब्रैड के ऊपर चली जाती है और ब्रैड उसकी वजह से मर जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फ्रेजर अभी भी खजाना ढूंढने में लगी हुई है और लास्ट सीन में हम देखते हैं कि सैम अभी भी जिंदा है और वो एक जेल में है और वहाँ से वो नेट को लेटर लिख रहा है। और इसके साथ ही यहीं पर मूवी ख़त्म होती है। उम्मीद है कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी और मूवीज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।